नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग उपन्यास की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसमें 2 क्लास हो चुकी थी और 50 प्रश्न हल कर चुके थे। आज उसी के आगे से 51 नंबर का प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रश्नोत्तरी क्या है। 51 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किसका है? यानी पद से दलित और अपमानित और उपेक्षित जो कृषक थे उनकी आवाज़ थे, यह कथन किसका बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी है आचार्य विनय मोहन शर्मा का, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी है रामविलास शर्मा का। तो इसका 51 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि प्रेमचंद शताब्दियों में से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित तक कृषकों की आवाज़ थी। आगे का प्रश्न है 52 नंबर के प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था। तो गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का किस सन में प्रकाशित हुआ था बताना है। ए है 1935, बी है 1936, सी है 1931 और डी है 1932। तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 1936, यानी गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास भी माना जाता है, या 1936 में लिखा गया था। आगे नंबर का प्रश्न है कि इसको सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। तो आप लोग अभी हम बताएं गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था और प्रेमाश्रम या 1922 ईस्वी में, और रंगभूमि 1925 में और निर्मला 1927 में। ये रहा सही इसके मिलान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का है कि निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है रंगभूमि गबन गोदान निर्मला, बी है गबन निर्मला गोदान रंगभूमि, सी है गोदान रंगभूमि निर्मला गबन और डी है रंगभूमि निर्मला गोदान गबन गोदान। तो इसका राइट आंसर 54 नंबर का डी होगा, यानी गोदान सबसे बाद की रचना है, यानी पहले रंगभूमि फिर निर्मला फिर गबन तो गोदान, ये रचना। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में चित्रित है। तो ए है निर्मला, बी है गबन, सी है गोदान, डी है रंगभूमि। तो दहेज प्रथा पर अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है। तो 55 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी निर्मला उपन्यास में यह समस्या उठाया है। 56 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है। ए प्रेमाश्रम, बी है गोदान, सी है निर्मला, डी है ए बी दोनों। तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी गोदान उपन्यास में प्रेमचंद के कृषक समस्या का चित्रण हुआ है। 57 नंबर प्रश्न है कि शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है। ए है कर्मभूमि, बी है रंगभूमि, सी है सेवा सदन और डी है कायाकल्प। तो 57 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी रंगभूमि में अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ए आदर्शवाद, बी है यथार्थवाद, सी है आदर्शोन्मुख आदर्श यथार्थवाद और डी है ए सभी। तो 58 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। इसका राइट आंसर सी होगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। ए है इरावती, बी है मंगलसूत्र, सी है कायाकल्प और डी है सेवा सदन। तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी मंगलसूत्र। यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। ए है कंकाल, बी है तितली, सी है इरावती
डी इनमें से सभी। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी सभी। जयशंकर प्रसाद के ये सभी उपन्यास हैं, कंकाल, इरावती और तितली। 61 नंबर की सूचियों को मिलाना है। इसमें एक तरफ उपन्यास दिया गया और दूसरी तरफ उनके पात्र दिए गए हैं। तो जैसे झुनिया, झुनिया गोदान की पात्र थी, और जलपा, जलपा गबन की पात्र थी, और सूरदास रंगभूमि का, और मुंशी तोताराम यह निर्मला का पात्र था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा यानी झुनिया गोदान, यानी सी का डी, सी का डी किस में है ये। इसमें किसी, हाँ ए नंबर का कुछ ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर आगे सूची को मिलाना है, कौन सी रचना, इसमें भी पात्र एक तरफ है, एक तरफ उपन्यास है। तो होरी गोदान का उपन्यास का था, और मुंशी तोताराम सी यानी निर्मला का पात्र है, और सूरदास रंगभूमि, और प्रेमशंकर प्रेमाश्रय। तो इस तरह इसका मिलान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 62 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि पंडित माता दीन प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, बताना है। तो यह गोदान का पात्र है, पंडित दाता दीन। आगे का क्वेश्चन है 64 नंबर का, विपन्ना के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तीर्ण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। धनिया, मालती, सिलिया और झुनिया। तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी धनिया के लिए यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। आगे कथन है 65 नंबर का कि हम लोग दाने दाने को मुहताज हैं, देह पर साबुन कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक जा आता है, तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है, किसने कहा है। तो यह कथन किसने कहा बताना है। एनबीए टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी होरी का, गोबर का होरी से कहना, यानी गोबर होरी का पुत्र था, तो गोबर का कथन है होरी से कह रहा है। 66 नंबर प्रश्न है कि मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन प्रेमचंद ने कहकर क्या व्यंजित किया था। तो ए है मालती आकर्षक थी, बी है मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक और अंदर से वह बड़ी भली महिला थी, और मालती पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाती थी। डी है इनमें से कोई नहीं। तो 66 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी मालती का बाहरी रूप आकर्षक था है और अंदर से वह बड़ी भली महिला है। राइट आंसर बी होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का है। तो यह प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी का कथन है कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आता है, आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। 68 नंबर प्रश्न है कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन किसका है बताना है। तो 68 नंबर का राइट आंसर होगा बी सी यानी प्रेमचंद जी का यह कथन भी है कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। यानी सन्यासी, सन्यासी या इलाचंद जोशी की
का उपन्यास है। और त्यागपत्र यह आगे जी का उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी भी आगे जी का है। और मृग नैनिया विद्यालाल वर्मा का है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो ए है ऐतिहासिक, बी है सांस्कृतिक, सी है आंचलिक और डी है सामाजिक। तो महिला आंचल उपन्यास यह एक आंचलिक उपन्यास है। 70 नंबर का राइट आंसर होगा सी। 71 नंबर प्रश्न है भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो बताइए। चतुर्सेन शास्त्री, बी जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। 71 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का यह उपन्यास है भिखारिणी। 72 नंबर प्रश्न है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है। तो ए है कंकाल, बी है तितली, सी है इरावती, डी है इनमें से सभी। तो 72 नंबर का राइट आंसर होगा सी, बी, यानी तितली में प्रेमचंद के प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या उपन्यास में जयशंकर प्रसाद जी ने की है। 73 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला, गबन। तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी गोदान। यह प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं। तो जैनेन्द्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो 74 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। तो आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का कि कौन सा कथन असत्य बताना है। ये है प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। बी है प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषताओं को बारीकी से उभारा है। और सी है प्रेमाश्रम में ने अपने गोदान की भूमिका कहा जा सकता है। और डी है प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। तो इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। ये गलत है क्योंकि सभी उपन्यास आदर्शवादी नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है। कल इसी के आगे से प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।